माशाअल्लाह पाकिस्तान बामुकाबला पाकिस्तान और हमारा मुस्तकबिल। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ 26 नवंबर वाले दिन, ये पाकिस्तान की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा हो गया। मैं बार बार कह जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, यानी नजायज़ जमहूरियत है। जमहूरी जो जो मुल्क होते हैं वहाँ पे ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते होते। अब अफसोस का मकाम यह है कि हमारी जमहूरी हुकूमतें भी हैं, जो सो कॉल जमहूरियत है वह भी ऐसे काम करती आई हैं। और आज जिस मुकाम पाकिस्तान पहुँच गया हुआ, ये एक दिन में ऐसा नहीं पहुँचा। आप पाकिस्तान की पूरी तारीख को उठाकर देख लें, जब का पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, आप देखते हैं पूरी पूरी पाकिस्तानी तारीख ऐसी बड़ी पड़ी है। उसमें वजह क्या है? वजह तो यही है कि जितने भी सियासतदान जो आते हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए जो कुछ भी जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिन लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हीं के हाथों में वो लोग इस्तेमाल हो जाते होते हैं। इसमें आप कहते हैं, इसमें पूरी तारीख पड़ी है। अगर हम नाम ले लें, भुट्टो का नाम भी है, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वो पहले अयूब खान की कैबिनेट के अंदर आते हैं, बाद में जमहूरी के नाम के ऊपर जो आ गया है, बाकी जो कुछ आपके सामने हुआ, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ आया, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, आगे तारीख बड़ी पड़ी, इमरान खान साहब आ गए, जो कुछ आता हो ऐसा होता रहा। लेकिन मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, और बेलारूस के प्रेसिडेंट को, बेलारूस के सदर को उस वक्त वहाँ बुलाया हुआ था। और आप उस बंदे की तारीख उठाकर देख लें, वो कई सालों से अपने मुल्क में हुकूमत कर रहा है, और कहते जमहूरियत का नाम दे के वहाँ पे एक डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है। इस तरह आप देख सकते हैं रशिया में भी ऐसे ही है, बाकी कई मुल्कों के अंदर ऐसे है, तुर्की में भी ऐसे ही है। उर्दवान साहब वहाँ पे कई लेखते बैठे हुए हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये जमहूरियत का ये जो गोली है ना, ये ऑलमोस्ट इसका कोई बेअसर हो चुकी हुई है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को क्लियर कट एक स्टैंड लेना पड़ेगा। वो कैसे लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जितना हमारे जो आर्मी जनरल जो हाफिज आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, उनकी क़यादत के अंदर जो कुछ हुआ है, और वज़ीर आज़म ने आके बेशर्म वाला बयान दिया कि सिपा सलार ने आगे हमारी हमारी हेल्प की है। अब इस तरह के जब वाक़या किसी मुल्क के पेश आते हैं, जो जमहूरी मुल्क वहाँ पे होता है, वहाँ की जो पुलिस होती है, जो जो कानून नाफज करने वाले अदारे जो होते हैं, वो इसको टैकल कर रहे होते हैं। उसका फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब पिछले दिनों इंग्लैंड के अंदर कितने वाक़यात पेश आए थे, राइट्स का ना हुई थी, वहाँ पे कई लोग सड़कों वगैरह पे आए थे। हालांकि उनका जो जिस काम के लिए वो आए थे वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ हुकूमत ने सही स्टैंड लिया। वहाँ के पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ के लोगों को पकड़ा, उन्हें घर में जाकर उन्हें गिरफ्तार किया, मुकदमे चले, उनको सजाई हुई। ये सिस्टम होता है। उन्होंने फौज को नहीं बुलाया, जिनकी हम जमहूरियत की मिसालें दे रहे होते हैं। हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो हैं, जो सहाफ़ी जो बड़ी बातें कर रहे हैं, वो माउथ पीस बने हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर जो जो इमरान खान रियाद जो है था ना, उसने वो ट्रेन पकड़ी। मैं इमरान खान रियाद का हमाती नहीं, वो बहुत झूठ बोलता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं उसने वो ट्रेन पकड़ी, वो कहता मशहूर हुआ, करोड़पति बन गया, काफी ठीक ठाक पैसा बनाया, उसका स्टेटस ऊपर हुआ, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूबर बन गया। हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसी को नकल करने की काफी लोगों ने कोशिश की। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो वो उनके पास नहीं थी, उन्होंने वो ट्रेन मिस कर दी। अब वो ट्रेन को कैच करने के अंदर वो जो बिल्कुल जिनको कोई अहमियत नहीं है, वो थर्ड क्लास के उनको सहाफ़ी जो हैं, उनकी कोई नॉलेज नहीं है, जो थर्ड क्लास के जो यूट्यूबर हैं, वो अपनी तरफ से कहते हैं जो फलसफे झाड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि हमारी फौज ने जो आज तक किया, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक किया, उसका क्या नतीजा निकला है। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, अगर खुद सामने ये ऐसे काम करने हैं जिसमें आपने बैठ के सब कुछ करना है, तो इससे मुल्क को कभी तरक्की नहीं मिल सकती। मैं तो यही कहूँगा, पाकिस्तान का सिर्फ इसी वक्त एक ही हाल है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह लग जाना चाहिए, ताकि क्लैरिटी आ जाए, लोगों को पता हो कि कहते हैं हुकूमत किसकी है और किसने आगे आप मुल्क को आगे लेकर चलना है, सही लेकर चलना है, गलत लेकर चलना है। ये फैसला बाद में होगा। अक्सर लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी अयूब खान का दौर जो है ना, बड़ा जबरदस्त दौर होता है, माशाल्लाह का दौर था ना, फौजी हुकूमत का दौर था। अक्सर बाबू से पूछ रहे हैं लोगों से, वो आपको यही कह रहे होते हैं। फिर अक्सर ये लोग भी कह रहे होते हैं कि मुशर्रफ का दौर भी जबरदस्त, वहाँ टीवी चैनल आए, बैंक खुले, काफी तरक्की हुई। यानी पता तो है ना कि दौर किसका है, कौन हुकूमत कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त कहते मेरा ख्याल है कि जो अगर पाकिस्तान, मेरी कई पहले भी पेशेंट को सही साबित हुई हैं, मैं पीर फकीर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा इंटरनेशनल कहते एक्सपोजर है, नॉलेज है, मेरी एजुकेशन इंटरनेशनल तौर पर मेरी पहले भी कई पेशेंट को सही साबित हुई हैं। आप जाकर मेरे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। और नामों का मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का हमायती हूँ। मैं बात कहता हूँ जो सच की बात होती है। मैंने पहले कहा था पाकिस्तान को अगर क्लैरिटी चाहिए तो या तो इमरान खान को हुकूमत दें, उसको उसने अवाम ने वोट डाला है। अगर आप उसको हुकूमत नहीं देना चाहते तो फिर आप खुद सामने आए। ये आगे आपने जो अपने पपट बैठाए हुए हैं, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है। अवाम इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो मर्जी कर ले, आपकी बदनामी भी होगी, फौज की बदनामी भी होगी, मुल्क की पूरी दुनिया पे जो बदनामी हो रही है। एक साइड पे हम चाइना की एग्जांपल दे रहे होते हैं, भाई चाइना ने तरक्की इसलिए की है कि वहां पे जमहूरियत का चक्कर नहीं है। एक ही उनकी एक पार्टी है, जिस तरह डिक्टेटरशिप है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप वहां पे है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी है, इस वजह वहां से फैसले होते हैं। वहां जमहूरियत का चूरन दे के लोगों से पैसे लेने के लिए बाहर की स्टैब्लिशमेंट से ऐसा काम नहीं होता। जमहूरियत जो है वो इंडिया के अंदर है। अगर आपको पसंद करें ना पसंद करें, जिनको हम गालियां निकाल रहे होते हैं, एक तरफ जमहूरियत बातें कर रहे होते हैं, चाइना को हम अपना बनाए मिसाल पेश करते हैं हर जगह। हर बंदा चाइना कर रहा होता है, वहां तो भाई जमहूरियत नहीं है, वहां से डिफरेंट सिस्टम है। और इंडिया को गालियां निकाल रहे होते हैं, वहां पर जमहूरियत है। जैसे भी अगर पसंद करें ना पसंद करें, तो आप पहले क्लैरिटी लेके आए। इंडिया के पास भी क्लैरिटी है, चाइना के पास भी क्लैरिटी है, रशिया के पास भी क्लैरिटी है।
और मिडिल ईस्ट जो है, जो अरबी ममालिक है, उनके पास ये बड़ी क्लैरिटी है, वो जानते हैं उन्होंने किस तरीके से हुकूमत करनी है, और इसी तक आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह वेस्टर्न कौमें है ना, उनका पता, उन्हें फौज का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, वहां जमहूरियत है, वहां आजकल जमहूरियत का बुरा हाल ही वहां पे है, लेकिन फिर भी उनका उनका पता हमारा यही चीज़ है, उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी से उन्होंने तरक्की कर रहे हैं, उनका माशरा आगे बढ़ रहा है, हमारे लोग वहां भाग भाग कर जाते हैं। जब तक अब क्लैरिटी नहीं होगी, ये बास्टर्ड डेमोक्रेसी होगी या नाजायज जमहूरियत होगी, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे नोट कर लें, पाकिस्तान का वजूद खतरे में आ गया हुआ है। अब पाकिस्तान इस तरह का हो गया, दो तरह का पाकिस्तान हो गया हुआ है। एक तरफ हमारा पाकिस्तान, एक तरफ वो पाकिस्तान है जहां पर इमरान खान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जहां पे हमारी आर्मी खड़ी हुई है, आर्मी से मुराद है जो आर्मी जनरल खड़े हुए हैं। अब से हमें एक रास्ते को चूज करना पड़ेगा, या तो हम ये एक इस रास्ते को चूज कर लें, या इस रास्ते को चुन लें। वो मुझे पता है कि हमारी ताकतवर हजरात है, उसको कभी नहीं आने देंगे, उसको कब उन्हें आने देना होता, जो वोट अवाम ने डाला था उसका रिस्पेक्ट की जाती, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है फिर क्लैरिटी लाने के लिए अवाम को जमहूरियत का जो चोरन है ना, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। और हमें हमारे जो ये वाला पाकिस्तान है, जिसकी जो काफी देर से पाकिस्तान हुकूमत कर रहा है, जिस तरह मर्जी कर रहा है, इसको सामने आना पड़ेगा मुकम्मल तौर पर। ये सामने जो आगे पपट बैठाए हुए हैं, शहबाज शरीफ, जो जिस तरह के भी लोग बैठाए हुए हैं, ये वाले, ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। इससे कभी पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। इसलिए मेरी दरखास्त है जिन्हें हाफिज आसिफ मुनीर साहब से, आपकी मेहरबानी है, आपके पास अगर सारी क्लैरिटी है, आपका विजन है, आप मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप समझते हैं इमरान खान ठीक नहीं है, आपके मुताबिक अवाम ने वोट डाला उसको, आप समझते हैं वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर रहा है, तो जो बंदे आपने बैठाए हुए हैं, जिन बंदों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इसको कबूल करने का तैयार नहीं है। मुझे पता है आपने इंटरनेशनल लोगों से डील करना होता है, पहले भी इंटरनेशनल लोगों ने मुशर्रफ से भी डील किया था, जियाउल हक से भी डील किया था, उससे अयूब खान से भी डील की, सबसे वो डील कर ले तो उनको कोई परवाह नहीं होती। चाइना को भी कोई परवाह नहीं है, उनकी इस चीज़ से कौन हुकूमत कर रहा है, उन्हें अपनी क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी है, हमें क्लैरिटी चाहिए। तो आपकी मेहरबानी है, आप टेक ओवर कर लें, थोड़ी देर लिए लोग बातें करेंगे, कोई पार्टी आपके खिलाफ होंगी, कोई मसला नहीं है। हमें पाकिस्तान में इसमें क्लैरिटी चाहिए। मैं ऐसा डेविल्स एडवोकेट आपके सामने बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सके। मेरी अब दरखास्त है, इसको टेक ओवर करें, टेक ओवर करके पाकिस्तान को सही दशा में डालें, जैसे भी डालें, ताकि पाकिस्तान का पहिया जो आगे चल सके। ये जमहूरियत का चोड़ा हम आगे चल नहीं सकता। ऐसे रोज मामला पेश आते रहते हैं, बदनामी होती है, बाहर के मुल्क में अपने पासपोर्ट की वैल्यू चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, ऐसे सिस्टम खराब होगा आगे। उनसे कतर में पाकिस्तान 2 साल तकसीम हो चुका हुआ है। इस तरह के एल्यूजन से बाहर निकले। ये इसका सिर्फ एक ही हल है। मेरी दरखास्त है, इस बात को सीरियस सुनने की कोशिश करें। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो अगर कोई लोग बुरा मानेंगे, आपने देखना कि पाकिस्तान इसको किस मुकाम पर खड़ा हुआ है, क्योंकि मसला ये है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना, या ये वाले पाकिस्तान से के जरिए लेकर चलें, या ये वाले पाकिस्तान से लेकर चलें। ये बात क्लियर हो गई कि इमरान खान वाला पाकिस्तान जो है, ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर हजरात को मंजूर नहीं है। कोई भी उनकी वजूहत हो सकती हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही वाला पाकिस्तान है, ये ऐसे चल सकता है कि इसे क्लैरिटी हो, माशाल्लाह आ जाए, उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यही एक हल रह गया हुआ है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उस बात चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।